नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा राष्ट्रीय सचिव द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेता भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 10,000, 20,000 और 50,000 तक लोन उपलब्ध करा रही है। पथ विक्रेताओं के लोन पर 7% ब्याज अनुदान केंद्र सरकार दे रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने भोपाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की पीएम स्वनिधि योजना का रिव्यू करते हुए कहा, आने वाले समय में स्वनिधि महोत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। देश भर में हम योजना का रिव्यू कर रहे हैं। आज 5वीं रिव्यू मीटिंग है। 31 सितंबर को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में रिव्यू करेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका चलाने वाले लोगों से जुड़ी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है और मध्य प्रदेश देश भर में इसके क्रियान्वयन में दूसरे नंबर पर है। इस योजना की यहां आयोजित जोनल कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस योजना की समीक्षा की। इस योजना की देश भर के अलग अलग जोन में भी इसकी पहले समीक्षा कर चुके हैं। ये शहरी क्षेत्रों में आजीविका चलाने वालों से जुड़ी है। इसका मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। उन्होंने इस दौरान देश भर में इस योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वालों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान शहरी नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर को 10, 20 और 50,000 रुपए के ऋण देने के उद्देश्य से जुलाई 2020 में ये योजना शुरू हुई। योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 7% तक ब्याज अनुदान सहायता दी जाती है। इस योजना की अवधि मार्च 2024 तक है। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश 11,10,000 लक्ष्य के समक्ष 8,33,000 ऋण वितरित कर देश में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। ये योजना स्ट्रीट वेंडर को स्वरोजगार देकर स्वावलंबी बनाने का काम करती है। यह नगरीय विकास एवं आवास और वित्त विभाग की संयुक्त योजना है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसमें जैसा हम बोले कि वेंडर का तो एप्लीकेशन आ गया, तो वेंडर का प्रोफाइल मिल गया, तो उनका फैमिली का प्रोफाइल करने के लिए हम अर्बन लोकल बॉडीज को बताया। तो उनके फैमिली में कितने लोग हैं तो एप्लीकेशन में आता है। 2 बच्चे हैं, एक सिस्टर है, माताजी है, पिताजी है, तो उनको भी मदद कैसा मिले, इसीलिए जो स्कीम चलाई भारत सरकार के माध्यम से, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्धि, तो अलग अलग स्कीम्स, तो फैमिली मेंबर का ही प्रोफाइल लेते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा, जस्ट मैं रीड आपको देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अगर 20 रुपये उनके समझो जो 10,000 दे लिए तो उनको 2 लाख का बीमा मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 436 रुपये भरे तो उनको 2 लाख का बीमा मिलता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वो तो अकाउंट खोलना तो आपको पता है। 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, समझो ये स्ट्रीट वेंडर आपने आज मध्य प्रदेश का है, कल महाराष्ट्र में गया काम करने के लिए, तो उनको यहाँ रेशन फ्री में मिलता है। अगर उधर गया तो उधर भी रेशन मिलना चाहिए, इसीलिए उनको रेशन कार्ड कैसा मिले इसका भी हम फिक्र कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसको रेशन कार्ड भी दे रहे हैं। वैसे ही रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग बनती है उसका अगर समझो काम करने वाले लेबर है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन है, उनका भी मिलता है। जननी सुरक्षा योजना, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम है। इसके माध्यम से अगर वो स्ट्रीट वेंडर की घर की रिलेटिव की डिलीवरी, जो फैमिली की, अगर समझो इंस्टीट्यूशन में हो गए तो उनका नोट किया जाएगा और उसको 1,000 रुपये दिए जाएंगे, अगर गवर्नमेंट है तो। अगर प्राइवेट में हो गए तो भी 500 रुपये दिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना, अगर समझो ये वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की स्कीम है, इसके माध्यम से उनको 5,000 मिलते। प्रेगनेंसी है इतना मालूम भी हो गया तो उनको 1,000 मिलते हैं, और लास्ट ट्राइमेस्टर में 2,000 और डिलीवर के बाद 2,000, ऐसा 5। तो इनके माध्यम से, ये अलग अलग स्कीम्स है, इनके माध्यम से वो फैमिली को, गरीब फैमिली को मदद कैसा मिले, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्धि ये स्कीम है, इसको भी हम
पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, कैंटोनमेंट हो, अर्बन लोकल बॉडी जिसको हम कॉमन यूज होता है, इसको हम मदद करने की कोशिश कर रहे। और मुझे पूरा बताने को आपको हर्ष होता है, जो हमें जो टारगेट दिया है कि 2023 तक 50 लाख फैमिलीज तक पहुंचना है, 50 लाख लोगों तक पहुंचना है, और तो हम अभी तक 43.84 ये आज का आंकड़ा है, 43,84,000 लोगों तक फैमिलीज तक पहुंचे हैं। 50,000 तक हमें पूरा करना है और हम करने के लिए पैन इंडिया कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो अर्बन डिपार्टमेंट के हैं और हमारे महेश जी बंसल जो हमारे डीएफएस के सेक्रेटरी वो भी है, और बाकी सब हमारे, आप तो पहचानते शर्मा जी को। तो एनीथिंग टेक्निकल भी कुछ चाहे तो बता देंगे। हाँ। इसी के माध्यम से अगर हम देखें तो लोगों को स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी बनाने का काम चल रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है उनका स्वाभिमान। जो आदमी स्ट्रीट वेंडर बोल के काम करता है, देहात से शहर में आता है, खुद का बिजनेस 10,000 लेके उन्होंने चालू किए, तो एक 4-5 साल में उसका खुद का बिजनेस हो सकता है, उनका शॉप भी हो सकता है, जिसको 10 लाख तक विदाउट कोलैटरल हम लोन दे सकते हैं। ये बैंक को आरबीआई के माध्यम से और गवर्नमेंट भारत सरकार के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस है। तो ये अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ग्राउंड रियलिटी के साथ ये बहुत ही भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दोनों मिलकर ये योजना चल रही है पूरे देश में। इसी को आगे चल के हम अर्बन लोकल बॉडी जो है उनको बताया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वनिधि से समृद्धि कैसा बने, तो इसको और डिफरेंट 8 स्कीम्स भी अटैच किया है। एक बार ये फैमिली स्वनिधि ने रजिस्टर कर दिया, स्वनिधि को रजिस्टर हो गया समझो स्ट्रीट वेंडर, तो अलग अलग स्कीम्स मैं आपको बताऊंगा। पॉसिबल है तो लिख लो, नहीं लिखो तो जस्ट फॉर योर नॉलेज। पहला वाला छोड़ दीजिए, बस ये बताइए। हम भोपाल में प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम का रिव्यू कर रहे हैं। इस रिव्यू करते समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन स्टेट के अर्बन लोकल बॉडीज़ के चीफ, उसके साथ सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हेड्स को बुलाया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब से गरीब आदमी जो अर्बन एरिया में डेली कमाता है और खाने के लिए अपनी लाइवलीहुड के लिए कमा के अपनी जीवन यातना पूरा करता है। इस योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डेली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड्स, एग्स, ऐसे सब लोग जो डेली कॉलोनी में जाके अलग अलग रास्ते पे अपनी छोटी दुकान हो या स्ट्रीट वेंडर जो बोलते हैं ना, उनको हम एक, अगर अर्बन लोकल बॉडी में उनका रजिस्ट्रेशन हो और बैंक की तरफ एप्लीकेशन दिए तो उनको 10,000 रुपये पहला लोन मिलता है। इसी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से और आरबीआई सर्कुलर के माध्यम से सिबिल देखना नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस दिया है। तो 3 चीज़ सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, एक आधार कार्ड,
नंबर 2 बैंक में अकाउंट, और नंबर 3 रजिस्ट्रेशन और रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द ULB। इसमें ऐसे भी कुछ लोग हैं जो देहात में रहते हैं लेकिन शहर में आके दिन भर काम करते हैं, इनको भी ये सुविधा मिल सकती है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो परमानेंट उनका घर नहीं है लेकिन कोई कुछ शहर में आके बैठने की जगह है, तो उनको भी अगर रिकॉग्नाइज किया अर्बन लोकल बॉडीज ने तो उनको लोन मिलता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी जो 2014 में 10वीं नंबर पे थी, अभी 5वें नंबर पे आई है। और 15 अगस्त को जो स्पीच दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो ये हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर पे लानी है, और तीसरे नंबर पे लानी है तो शहरी में जो गरीब लोग हैं उनको मदद करना है। इसीलिए हम ये रिव्यू पूरे पैन इंडिया चालू किया है। आज हमारी 5वीं मीटिंग है जो भोपाल में ले रहे। इसके बाद 31 तारीख को हम नॉर्थ ईस्ट के लिए गुवाहाटी जाएंगे। 5 तारीख को हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों राज्य की मीटिंग है। और इसके पहले हम चंडीगढ़, जिसमें नॉर्थ भारत का मीटिंग लिया है 5-6 राज्यों का, साउथ में जाके बेंगलोर में मीटिंग लिया है। उसके पहले भुवनेश्वर जाके ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया 4 राज्यों की मीटिंग लिया है, और वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया अहमदाबाद में जाके अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गोवा और दीव दमन। तो एक ही मकसद है, हमारी इकोनॉमी बढ़ाना है, तो मनी सर्कुलेशन में जाके गरीब लोगों को मदद मिलना है। ये स्कीम ऐसी है जिसमें बैंकर भी नहीं बोल सकता, बैंकर को भी एप्लीकेशन दिए तो ये करता है। तो हम म्युनिसिपल कमिश्नर को बुलाया, स्टेट मिशन डायरेक्टर जो अर्बन के रहते हैं तीनों राज्यों को बुलाया, उनके प्रॉब्लम सुने हैं और बैंक के प्रॉब्लम भी सुने, और जिसके माध्यम से कोऑर्डिनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कैसा मिले, ये हमारा कोशिश है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम देखें पैन इंडिया लोन डिसबर्समेंट है 58.28 लाख लोगों को लोन मिला है। लोगों को नहीं है, इतना लोन मिला है इतने, लेकिन लोगों का अगर हम देखें इतनी बार लोन मिला है। मैं जैसे बताया कि पहला ट्रेन जो है 10,000 का है, पहले बार एप्लीकेशन किया तो 10,000 मिलता है, सेकंड टाइम एप्लीकेशन किया तो 20,000 मिलता है, वही अगर सक्सेसफुली रिटर्न करे तो, और वही लोन रिटर्न करे तो उनको 50,000 मिलता है। 10,000, 20,000 और 50,000। तो 10,000 का जिन लोगों को लोन मिला है 43.84 लाख लोगों को मिला है। जो नए एप्लीकेशन दिए उनको लोन मिला। ऐसे कितने लोग हैं? 43.84 लाख, यानी 43,84,000 ऑल इंडिया ऑल इंडिया। मैं मध्य प्रदेश दूंगा बात बताएंगे। अभी इनमें से 13,13,13,000 ऐसे लोग हैं कि बैंक को लोन वापस करे और 20,000 रुपये लिए और ज़्यादा, और 1,31,000 लोग ऐसे हैं 1.31 लाख जो 50,000 भी लिए हैं। अगर आप देखें तो हमारी मीटिंग शुरू होते ही इन सभी को बैंक के माध्यम से QR कोड भी दिया जाता है, जो इनको डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाती है, डिजिटल ट्रेनिंग। तो अगर इन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए, समझो अब आपके जैसा कोई गया, भाई आपके पास पिल्लर नहीं तो पैसा दे दो, तो 100 रुपये दी बाय फोन पे, भारत पे, जिसमें कैसा भी, तो उनको
एक साल में 1200 रुपये का मदद मिलती है, महीने को 100 रुपया। एक नया इसमें जो डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ना, उनका भी एजुकेशन होना बोल के किया है। ये भारत सरकार की स्कीम है। इसके साथ अगर कोई एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन लोगों ने ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज के पास लेके गए तो उनको भी 200 रुपये मिलते हैं। दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी का एक ही कारण है कि हमें ऐसी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको पैसा मिलना और इन मनी सर्कुलेशन में जाके उनकी इकोनॉमी बढ़ना। अगर ये 50,000 लेके उन्होंने उनका छोटा मोटा जो बिजनेस अगर चालू करे तो उसको बाद में मुद्रा लोन से पैसा मिलता है, जिसको 10 लाख तक पैसा मिल सकता है, खुद का शॉप वो कर सकता है। अब ये करते समय जो 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट है जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके सामने। इस लोन को कोई कोलैटरल नहीं है, कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है। तो भी मुझे बताने को हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के गाइडलाइंस के ऊपर जो बैंक लोन दे रही है, इसमें बैंक का नुकसान नहीं होना, इसीलिए भारत सरकार 7% जो इंटरेस्ट है इंसेंटिव दे रही है। जो लोन का जो इंटरेस्ट रहता है ना 9.5% या 10% जो कुछ है, तो 7% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने की वजह से बैंक को भी कोई तकलीफ नहीं लोन देने को, बैंक दे रहे लोन। अगर हम नेशनल फिगर देखें तो अभी तक 7,621 करोड़ रुपए हम बैंक के माध्यम से इन लोगों को मिले, 7,621 करोड़। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।